कृष्ण राधे राधे हरि ओम। बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रबोधा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 15, श्लोक 4। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, ये इसमें बताते हैं। आइए। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः माने संसार वृक्ष के छेदन के बाद, छेदन काटना ये नहीं, वैराग्यमय हो जाना, पदार्थों में प्रेम नहीं रखना, मेरा पदार्थ है लेकिन वो दूसरों के लिए है, ये भाव रखने का नाम ही वृक्ष छेदन कहा गया है। तो उसके बाद परम पद स्वरूप परमेश्वर को शोधना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जिसको प्राप्त हो चुके मनुष्य फिर वापिस यहाँ संसार में नहीं आते हैं, जिनसे अनादिकाल से चली आती यह सृष्टि विस्तृत हुई है। आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण में हूँ। तो यही भाव रखना कि मैं भगवान के शरण में जा रहा हूँ। मैं फूल चढ़ाने आया हूँ, तेरी कृपा लेने आया हूँ, चंदन लेकर चढ़ाने आया हूँ। तो देखिए, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, भगवान ने पूर्व श्लोक में छित्वा पद से संसार का संबंध विच्छेद करने की बात की। इससे दो बातें सिद्ध होती है कि परमात्मा की खोज करते पहले संसार के साथ संबंध विच्छेद करना बहुत ही आवश्यक है। यदि वो नहीं हो पाया तो फिर परमात्मा को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि परमात्मा तो केवल स्थल, सारे स्थल, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सब में विद्यमान है। केवल संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में विघ्न आ रहे हैं। संसार के साथ संबंध चालू रखने से परमात्मा की खोज में ढिलास, है ना, आलस, प्रमाद, कम प्रयत्न होने लग जाता है। तो जप, कीर्तन, स्वाध्याय जो कुछ भी करने के बाद भी यदि लाभ नहीं मिले तो इसलिए साधक को सबसे पहले संसार के साथ संबंध विच्छेद करने का प्राधान्य अपना चाहिए। कहीं कहा है भागवत जी में कि जो भगवान की भक्ति में अड़चन खड़ी करे वह भाई भाई नहीं छोड़ दो, बंधु बंधु नहीं, बहन बहन नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, कोई भी हो, मित्र मित्र नहीं, परमात्मा की प्राप्ति में जो रोड़ा डाले, विघ्न डाले, उसको छोड़ दो। तो जीव परमात्मा का अंश है। संसार के साथ संबंध मानने के कारण अपने अंशी परमात्मा को नित्य संबंध से भूल गया है। वो नित्य संबंध को, जो परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध है, और हम भी नित्य हैं क्योंकि उसी के तो हैं, लेकिन उनको भूल गए हैं। क्यों? माया। ओ पुजारी, तुझे मालूम है कि इस घर से और घर दूसरा है। एक घर से और दूसरे घर में भी जाना है जो परमात्मा रूप है। इसलिए यही भूल दूर होते ही मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविक ताकि स्मृति प्राप्त हो जाती है।
इस बाबत में भगवान कहते हैं कि परम पद परमात्मा के साथ नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखाई देने लगता है, अप्राप्त संसार प्राप्त दिखाई देने लगता है। इसलिए परम पद परमात्मा को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसकी पूर्ण तरह से खोज करो। संसार ने પોતાનો માનવાથી નિત્ય પ્રાપ્ત પરમાત્મા અપ્રાપ્ત દેખાવા લાગે, અપ્રાપ્ત સંસાર प्राप्त देखावा लगे। तो जिसकी खोज होती है, खोज उसी की होती है जिनका अस्तित्व पहले से हो। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है, इसीलिए यहाँ खोज करने का मतलब है कि कोई साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है, जो संसार, शरीर, परिवार, धन कभी भी अपना नहीं है, होगा भी नहीं, है भी नहीं, था भी नहीं। इसी आश्रय को लेकर परमात्मा सदाए से हमारे हैं, अपने में हैं, अभी भी हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए। तो साधक को साधन भजन करना बहुत आवश्यक है। जब तक वह भजन नहीं करेगा तब तक वह प्रभु को कैसे प्राप्त कर पाएगा। भजन ही तो मुख्य है, क्योंकि उनके जैसा कोई उत्तम काम नहीं है। परंतु सर्वम लभते सर्वसिद्धिम लभते नात्र संशय, भजन करेगा उसको ये प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। ये भी मानना बरोबर ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे मानने से अभिमान बढ़ जाता है। परमात्मा प्राप्ति में बाधक आती है, बाधकता। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उसमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं, साधन को खरीद नहीं सकता। साधन से केवल असाधन संसार के साथ तादात्म्य, ममता, कामना का संबंध अथवा तो परमात्मा से विमुखता का नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। इसलिए साधन का महत्व असाधन से दूर करने में समझना चाहिए। असाधन को दूर करने से सच्ची लगनी होनी चाहिए। असाधन को दूर करने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। और साधन की बात नहीं कह रहे हैं, संसार के साधन, भजन रूपी साधन, भक्ति रूपी साधन से भगवान मिलेंगे। साधकों के अंतःकरण में बहुधा एक दृढ़ धारणा रही हुई है कि जिस तरह प्रयत्न करने से संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होते ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल परमात्मा प्राप्ति कोई भी कर्म, साधन, तपस्या आदि का फल नहीं है, भले ने वह कर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, क्योंकि श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ का अंत होता है। इसलिए कर्म के फल नित्य कैसे हो सकते हैं? कर्म का फल, कर्म के फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसलिए नित्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कोई कर्म से नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा आदि अंत नहीं है, वो तो अनंत है। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता, संसार, शरीर के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। वह भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है। जैसे कोई बेल पत्ते के साथ जो कोई फल होता है, वो जब छूट जाता है, पकने के बाद तो छूटता है, पर एक बार यह संसार छूट गया तो फिर पकने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही अर्थ वेद में है ना, भगवान शिव जी की स्तुति में, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे बेल पत्ते में ककड़ी पक जाती है तो अपने आप छूट जाती है, उसी तरह संसार में भक्ति जिसकी पक जाती है, भगवानमय हो जाता है, तो वो अपने आप छूट जाता है। फिर उसको संसार के बेल पत्ते से जुड़ना नहीं रहता है, अपने आप छूट गया हो। तो संबंध विच्छेद होते ही तत्र सर्वत्र है अनुभूति है, और उनकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन ने पूरा संबंध उपदेश, अर्जुन ने पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहा स्मृतिर्लब्धा,
तत्प्रसादन्मयाच्युत गतोऽस्मि गत संदेह, संदेह भी उसका चला गया, ऐसे कहता है वो। कैसे? भगवान के वचन से। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप जो कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो विस्मृति भी अनादि है तो भी वह अंत वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृत संभवित है विस्मृति, क्योंकि पक्षघात लकवा होते ही पढ़ी हुई विद्या की स्मृति होने का संभव है। उससे विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाते फिर से कभी विस्मृति नहीं होती है। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 72 में कि एक बार स्मृति आ गई फिर जन्म जन्मांतर परमात्मा की ही स्मृति रहती है। ईशा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त काले भी ब्रह्म निर्वाण रुच्छति। हे प्रथानंदन, यह ब्रह्म स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता है। इस ब्रह्म स्थिति में जो अंत काल में भी कोई साधक स्थित हो जाए तो वह निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है ना। तो ईशा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यही बात चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जो तत्वज्ञान को जानने के बाद तो फिर से इस तरह मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, तत्वज्ञान से समग्र भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देख लेगा। तो यहाँ पक्षाघात होते ही अपनी सत्ता हूँ छू ऐसी विस्मृति नहीं होती है, क्योंकि संसार के साथ कभी संबंध नहीं हुआ है और परमात्मा के साथ कभी संबंध छूटता नहीं है। एक बार संबंध हो गया भगवान से फिर तो चिंता का विषय रहता ही नहीं है। इसलिए शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उस तत्व का अनुभव करना और वृक्ष का छेदन करना है। मैं परमात्मा का अंश हूँ। वास्तविक में हर हमेशा स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, यही भाव होना चाहिए। तो वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसने पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से और इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पद से कहा गया है, वही अगले 6ठे श्लोक में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वही परमात्मा तत्व का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से कहा गया है। देखिए 6वां श्लोक कौन सा है तो वो भी जरा देख लेते हैं। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। है ना।
भगवान कह रहे हैं कि न तद्भासयते सूर्य, उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि भी प्रकाशित कर सकते हैं। वह तो परम पद्म को प्राप्त कर मनुष्य फिर इस संसार में आता ही नहीं है। वही मेरा परम धाम है, श्रेष्ठ धाम है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको पहले जिस तरह जल का बिंदु समुद्र में मिल गया, बाद में फिर से समुद्र से अलग नहीं हो सकता है, इसी तरह परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर से परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात फिर से वापिस आकर संसार में नहीं आता है। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति या तो उसके कार्य गुणों का संग ही है। 13वें अध्याय में 21वां श्लोक, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देने के लिए कारण रूप बनते हैं। तो जिस तरह जल का बिंदु समुद्र में मिल जाने के बाद फिर समुद्र से अलग नहीं हो सकता है, मिल गया, कौन अलग कर सकता है फिर उसको। उसी तरह परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर अलग नहीं हो सकता, फिर संसार में वापस नहीं आता। इसलिए साधक असंग शस्त्र द्वारा गुणों का संग का सर्वथा छेदन, असत के संबंधों का सर्वथा त्याग कर देता है। तब उसके फिर से कहीं भी जन्म लेने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। वो तो मिल गया उसमें, सागर को सागर में मिल गया सागर। यतः प्रवृत्ति ही प्रसुरता पुराणी, सारे सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा है, वही संसार के आश्रय और प्रकाशक है। मनुष्य ब्रह्मवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार तरफ आकृष्ट होता है और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है तो संसार के रचयिता परमात्मा कितना प्रिय लगना चाहिए। जिसने जो वस्तु बनाई है वो वस्तु हमें प्रिय है, तो फिर परमात्मा कितना प्रिय होगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम, सब मधुर है उनका। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो जो ऐश्वर्य संपन्न शोभायुक्त या शक्ति युक्त प्राणी पदार्थ हैं, तो तू मुझे उसका जान, मैं वही हूँ वो जान। तेने तू महाराज तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ जान, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो भी मनुष्य अज्ञानवश आकर्षण में आकर परमात्मा को कारण न मानकर संसार को कारण मान लेता है, उसमें फंस जाता है। प्राणी मात्र के स्वभाव है कि वह उसका आश्रय लेना चाहता है, लेकिन उसकी प्राप्ति में जीवन जोड़ देने की यदि इच्छा करता है तो वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अथवा जिस भगवान से परमात्मा से उसको कुछ प्राप्त करने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपया प्राप्त करने में, संग्रह करने में बहुत तत्पर होते हैं, क्योंकि उनको रुपये से सारी मनवांछित वस्तुएं मिलने की आशा है। तो वह सोचते हैं कि शरीर के निर्वाह की वस्तु तो रुपया से मिलती है और अनेक प्रकार की भोग और ऐशाराम साधन भी रुपया से प्राप्त होते हैं। इसलिए रुपये मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लोग मुझे धनिक मानेंगे, मेरा बहुत सम्मान करेंगे। इस तरह रुपयों को सर्वोपरि मान लेने से लोभ के कारण अन्याय और पाप के
दरकार नहीं करता है। वहां तक शरीर के विश्राम की उपेक्षा करके शरीर को भी आराम नहीं देता है, रुपया कमाने में संग्रह और करने में तत्पर रहता है। उसकी दृष्टि में रुपया से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह जब साधक उसको पता लग जाता है कि भगवान के सिवाय कोई बड़ा नहीं है, हम भगवान के पास जाकर चीज मांगते हैं, पदार्थ वस्तु मांगते हैं, भगवान को मांग लो तो वो सब पीछे पीछे सब आ जाएंगे, है ना। तो परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, उसकी प्राप्ति में आनंद है। जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तब परमात्मा प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। उसके लिए 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। क्या कहते हैं 22वें श्लोक में? आइए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो लाभ प्राप्त होते ही उससे ज्यादा दूसरा अधिक कोई लाभ नहीं मानता है, और जिसमें स्थित रहा हुआ योगी कई भारे दुख से भी विचलित नहीं कर सकता है। जो लाभ प्राप्त થતા એનાથી વધુ બીજો કોઈ અધિક લાભ નથી માનતો, અને જેમાં સ્થિત રહેલો યોગી ઘણા ભારે દુઃખથી પણ વિચલિત કરી શકાતો નથી। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं, है ना। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप जानता है, वह सर्वज्ञ सर्व तरह से मेरा ही भजन करता रहता है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, जिसका कोई आदि नहीं है परंतु वह सबका आदि है। गीता जी के 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम एव समेवाग्रे है ना, वैसी ही बात है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मेरे प्रगट मारा प्रगट थवाने નથી दे, हाँ मैं जो प्रगट होता हूँ वो देवता भी नहीं जानते, न महर्षि भी, क्योंकि मैं सर्व तरह से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। गूढ़ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जहाँ पावही। बड़े बड़े महात्मा भी इसको जानते नहीं है, ऐसा तत्व है। तो जो आदि पुरुष परमात्मा का आश्रय सहारा लेना चाहिए, परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकता नहीं। दृढ़ ही न चरण केरो भरोसो, दृढ़ ही न चरण के हेरो साधन और नहीं आकली में सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ ही न चरण गेरो भरोसो। अनन्याश्रय नहीं, अन्याश्रय नहीं। अनन्याश्रय ये शब्द वैष्णवों में करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का आश्रय ही अनन्याश्रय है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय नहीं है, परंतु आश्रय लेने वाला ही नाश और उसका पतन हो जाता है। समुद्र में डूबती व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय और मृत्यु, संसार के सागर के सब आश्रय मगरमच्छ के जैसे हैं, वो तो खा ही जाएगा, है ना। इसलिए मनुष्य विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब साधक अपना पूरा बल उपयोग करने के बाद भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता है, तब वह अपने बल से अपने आप निराश हो जाता है। उसी तरह समय में कोई भी बराबर ऐसे समय में यदि कोई भी अपने बल से सर्वथा निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले ले, तो भगवान की कृपा दृष्टि से निश्चित रूप से वह सब दोषों को नष्ट कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई न મળે तो પછી છેલ્લે ભગવાન તો છે જ ને, કરુણાનો સાગર છે, फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधक भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान का शरण लेकर निर्भय हुए निश्चित रहना चाहिए। भगवान के शरण जाने से कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। जबल गज बल अपनो बरत्यो, ने कसर्यो नहीं काम, निर्बल थे बलराम पुकार्यो, आए आए नाम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। 18 के 58वें श्लोक में, 18 अध्याय का 58, उसमें भी भगवान यही बात कुछ दोहराना चाहते हैं कि एक भगत ईश्वर के शरण में आ जाए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त पिरोकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार कर जाएगा, और जो तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तेरा पतन होगा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चित्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। और दूसरा 62 में भी भगवान यही बात कर रहे हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चित्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। वीर भगवान क्या कहते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से परमेश्वर के शरणे चला जा, और परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को संसार से सर्वथा उपरत होकर शाश्वत परम पद को प्राप्त हो जाएगा, और फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। एक बार परम पद को प्राप्त हो गया फिर तो मुक्त ही मुक्त है। आइए ऐसे दिव्य भगवान परमात्मा को मुक्त जानते हुए आधी चर्चा इसकी श्लोक की हुई है, और आगे कल करेंगे, लेकिन इसके श्लोक का अर्थ इंग्लिश में जान लेते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। Thereafter a man should diligently seek for that supreme state which God having attained, and which they return no more to this world, and having fully resolved that he stands decided to the primeval being God, Narayana himself, from whom the flow of the beginningless
creation has progressed, he should dwell and meditate on him. माने उसी को प्राप्त करना है। समुद्र के बिंदु समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे मिल जाना है। तो चौथा श्लोक का अर्थ फिर ततः पदम तत्, द रियल फ्रॉम दिस ट्री कैन नॉट बी perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter one must seek that place from which having gone one never returns, and three surrenders to their surrender to that supreme personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। प्रभुपाद का अर्थ थोड़ा कर लेंगे। आज समय हो चुका है देवालय को उद्घाटन करने का, भगवान के दर्शन करने का, मंगला का समय हो गया है। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके हमारा सबका जो मंगल करता रहता है, ऐसे मंगल भवन को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। जय योगेश्वर बाके बिहारी लाल की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बरसाने वाले की जय। ओम। श्रावण मास चल रहा है, आज सोमवार है, तो थोड़ा धुन भगवान का ले लेते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
जय योगेश्वर। ओम नमो नारायण। हरि ओम। राधे राधे राधे।